दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव द्वारा याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के कथित भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश देने वाली निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मनोज जैन की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश पीठ ने सीबीआई से जवाब मांगा और याचिका को आगे की सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख दी है। अपनी याचिका में लालू प्रसाद यादव ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे और दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत की मांग की गई। इस साल जनवरी में राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करते हुए एक बयान दिया था। कोर्ट ने कहा कि उनके और अन्य आरोपियों, जिनमें उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं, के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य एक आपराधिक गिरोह के हिस्से के रूप में काम करते प्रतीत होते हैं, जो कथित तौर पर अचल संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए सौदेबाजी के उपकरण के रूप में भारतीय रेलवे में सार्वजनिक रोजगार का दुरुपयोग कर रहे थे। यह मामला 2004 से 2009 के बीच बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में कार्यरत थे। सीबीआई के अनुसार लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी एक कंपनी के नाम पर कथित तौर पर जमीन के टुकड़े अधिग्रहित किए गए थे, अक्सर बाजार मूल्य से कम दरों पर और ज्यादातर नकद लेन देन के माध्यम से रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां प्रदान करने के बदले में। इस बीच लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मामले में अपनी बेगुनाही का दावा किया और मुकदमे का सामना करने की इच्छा व्यक्त की। इससे पहले राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष पेश होते हुए लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों में खुद को निर्दोष बताया और मामले की योग्यता के आधार पर लड़ने का विकल्प चुना है।